हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है, एक इंडोनेशिया के बिलियनियर है जिनकी कंपनी 10,000% बड़ी है जब से उनका आईपीओ आया है और उन्होंने बोला है कि मैं बदलूंगा नहीं अमीर होने के बाद में। और मुझे पर्सनली ये बात लगती है, कई लोग कहते हैं कि भाई पैसा आने के बाद में बंदा बदल गया। वो बंदा बदलता है, पैसे की वजह से नहीं बदलता। वो बंदा खुद बदलता है क्योंकि वो बदलना चाहता है। ठीक है ना। पैसा बंदे को बुरा नहीं बनाता है, बंदा ही अंदर से वो बुरा होता है। पैसा आने के बाद में वो खुल जाता है और वैसा बन जाता है। ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट में ऑनेस्टली बताना। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकल के आई है जब सेकेंड वेव हुई थी उसके बाद की, तो वहां पे हमको दिखाई दिया कि वो घटी। वो तकरीबन 9.8% पे पहुंच गई थी जुलाई टू सितंबर के अंदर। अगर हम पिछली वेव से कंपेयर करके चलते हैं, तो अगर हम जुलाई टू सितंबर की बात करके चलते हैं तो 9.8% थी। तो अच्छी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है, देश इंप्रूव हो रहा है। बाकी भाई एक नया स्ट्रेन निकल के आ रहा है जिसके चक्कर में पता लग रहा है कि अगली वेव भी आ सकती है। भाई फालतू का डरा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो स्ट्रेन आ रहा है उसकी वजह से असली में वेव आएगी, नहीं आएगी, वो फॉर द बेस्ट ना आए, अब सब कुछ सही हो जाए? बहुत परेशान हो गए हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले भाई प्लीज लाइक का बटन दबा दो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन में दबा के ऑल जरूर करो ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगली खबर इंडिया के एक्सपोर्ट्स की है। कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था, हमारे मोदी जी ने बताया 400 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है, जो कि हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है एक्सपोर्ट्स की टर्म में। तो उन्होंने एक डेटा शेयर किया जिसके हिसाब से हर घंटे हमने तकरीबन 46 मिलियन डॉलर के गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर, जो कि बहुत जबरदस्त नंबर है। अगली खबर एक रिपोर्ट की है जिसके हिसाब से उन कंट्रीज को रेट किया गया है जहां पे वहां के लोगों के पास में सबसे ज्यादा पैसा है। तो यूएस नंबर 1 के अंदर इस लिस्ट पे आ रहा है, इंडिया चौथे पांचवें नंबर पे आ रहा है। मतलब यूएस के जो लोग हैं उनके पास में सबसे ज्यादा पैसा है लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे नहीं लगता वो अकाउंटेड पैसा है। इंडिया के अंदर अनअकाउंटेड पैसा बहुत ज्यादा होगा। तो इंडिया हो सकता है मुझे कि इनसे बहुत ऊपर हो सकता है। अभी हम फोर्ब्स की बात करके चलते हैं ना, रिचेस्ट बंदा फोर्ब्स के हिसाब से है, जो कि ऑफिशियल है। अनऑफिशियल किसी को नहीं पता कि कितने कितने अमीर बैठे होंगे। इंडिया के अंदर ही क्या पता, बहुत लोग घोटाले करके बैठे हो। अगली खबर गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने कुछ टाइम पहले अनाउंस किया था, वो प्लान कर रहे हैं कि कंपनीज अपने आप को ओवरसीज लिस्ट कर पाएगी। इसका मतलब इंडियन कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है वो अपने आप को नैस्डैक में रजिस्टर कर पाएगी। अब उन्होंने उस प्लान को डाल दिया है होल्ड पे। उस टाइम पे हमने देखा था बायजूस बहुत नजरों में आ रहा था आईपीओ के अंदर कि भाई बायजूस आईपीओ आने वाला है। उन्होंने एसपीएसी भी रजिस्टर कर लिया था। एसपीएसी मतलब एक तरह से एक ऑन पेपर कंपनी है जिसके बस की कुछ भी नहीं है, और वो बायजूस को एक्वायर करेगी और उसके थ्रू आईपीओ निकाला जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजिक तरीके होते हैं। निकलने वाला है बायजूस का भी आईपीओ, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और जिन इंडियन कंपनीज को भी आईपीओ निकालना होगा बाहर, वो कब निकाल पाएगी, कैसे निकाल पाएगी। अगली खबर, रशिया के जो डिप्टी पीएम है उन्होंने बोला ये जो सैंक्शंस लगाए गए हैं ऑयल और गैस के ऊपर, इसकी वजह से ग्लोबल ऑयल के क्राइसिस आ सकते हैं, एनर्जी क्राइसिस आ सकते हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रैटेजिक चीजें होती है अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए ना इन चीजों के ऊपर। आपने रशिया को हर जगह से बंद कर दिया, अब उसका फायदा इनडायरेक्टली इसको होगा। हम ऑयल की बात करके चलो, यूएस को भी तो फायदा हो रहा है ना उसका। यूएस से भी तो ऑयल ज्यादा जाएगा ही ना, और अच्छे रेट पे जाएगा। पहले आपने जो आपकी चीज थी 10 रुपए की, आपने उसकी स्केर्सिटी क्रिएट करके उसको 12 रुपए का कर दिया। और स्केर्सिटी के बाद में वो आपने जो दूसरा बंदा बेच रहा था उसको भी बंद कर दिया, भाई तू नहीं बेच सकता, मेरे ही से बिकेगा। तो आपने पहले ही 2 रुपए का तो ऊपर मार्जिन बना लिया, ऊपर से और क्वांटिटी भी बढ़ा ली। अब एक चीज मैं यहाँ पे एक और ऐड करना चाहूंगा, ऑल्दो बिजनेस न्यूज का पार्ट नहीं है, पर थोड़ा सा इस बारे में मेरे को बताना था और ये मौका ठीक है कि ये जो वॉर चल रही है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी चलती है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की। हमको नहीं समझ में आएगी, हमारे से ऊपर से चलती है सारी चीजें। हमको क्या लग रहा है कि भाई हमने वेस्टर्न कंट्रीज को अब नाराज कर दिया है जी, अब लड़ाई होगी तो वेस्टर्न कंट्रीज हमारे सपोर्ट में नहीं आएगी अगर चाइना से हमारी लड़ाई हो जाती है। पहले की कब आई थी, अभी हमने देखे ना, चाइना से भी बीच में ही हमारा पंगा हुआ, हमारे पाकिस्तान बॉर्डर पे पंगे होते रहते हैं। कौन आता है? कोई भी नहीं आता। हम खुद ही करते हैं, जो भी करते हैं खुद ही करना है।
ये सिर्फ हवाबाजी है। आज यूक्रेन के लिए भी कौन मदद कर रहा है? यूक्रेन। अगर मैं स्टारलिंक की बात करके चलता हूं तो स्टारलिंक के चीफ ने क्या बोला है? उन्होंने बोला कि ये जो स्टारलिंक को जो फंड कर रहे हैं वो फ्रांस कर रहा है, ठीक है। यूएस से कोई पैसा नहीं मिला है हमको कि उनको बचाने के लिए, तो कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ ड्रामेबाजी चल रही है। अगली खबर हैदराबाद से है। तो हैदराबाद में क्वालकॉम का सेकंड बिगेस्ट कैंपस बन सकता है जहां पे 8700 लोगों को एम्प्लॉय किया जाएगा। बहुत अच्छी चीज है। अगली खबर पेट्रोल के प्राइसेस की है। तो भाई पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शन खत्म हो चुका है, इसलिए मैंने आपको पहले भी बोल दिया था। तो लिस्ट निकल के आई है, सबसे महंगा पेट्रोल कहां पे है जो मेट्रो सिटीज है उसके अंदर, मुंबई के अंदर। अगली खबर जोमेटो की है। तो भाई उनकी 10 मिनट डिलीवरी को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा भाई ये जो हमने स्ट्रैटेजी निकाली थी ये तो एकदम सरप्राइज रही लोगों के लिए। अब हम 20 मिनट डिलीवरीज के ऊपर आएगी, मतलब फ्यूचर में। और 20 मिनट डिलीवरी का अभी भी प्लान ये है कि 50 से 60 डेज लगेंगे पहुंचने में। वो क्या कर रहे हैं, जो कि फास्ट फूड वाली कंपनीज है, जो क्लाउड किचन है, उनके साथ में बात करी है उन्होंने कि हम 20 मिनट में लॉजिकली प्रोडक्ट को अवेलेबल करा पाएंगे। 20 मिनट थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। मुझे भी लगता है कि 10 मिनट में हो ही नहीं सकता था। पेस्ट्री, पैटी, ये टाइप की चीजें हो सकती थी। कोल्ड ड्रिंक तो वैसे भी आ जाती है ब्लिंकिट वगैरह वगैरह से। बाकी इस टाइप की खाने की आइटम्स आ सकती थी जो कि पहले से ही बनी होती, तो बस उठाओ और ले आओ, और वो भी आपके घर के पास हो तभी, बहुत दूर से होगी तो नहीं होगी। मेरे हिसाब से 20 मिनट थोड़ा लॉजिकली लग रहा है कि शायद पॉसिबल हो पाए। अगेन घर के पास से ही हो पाएगा, ज्यादा दूर से नहीं मंगा पाओगे। अगली खबर जीरोधा के सीईओ से पूछा गया कि आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसके पीछे राज क्या है? जितनी भी बड़ी कंपनीज है आज के टाइम पे, हम सबको देख रहे हैं लॉस में ऑपरेट कर रही है, आपका क्या राज है? उन्होंने बोला हमारी एक्विजिशन कॉस्ट इज 0। और ये बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजी अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। मतलब एक्विजिशन कॉस्ट कुछ भी करके अपने बिजनेस के अंदर आपको 0 ले आनी है। मैं अपना एग्जांपल देके चलता हूं। हमने एक प्रोडक्ट बनाया सुपर चैटबॉट। अगर आप डिजिटल मार्केटर हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने के लिए। जैसे कि मान के चलो उसके अंदर अगर आप एज एफिलिएट रजिस्टर होते हो और आपके पास क्लाइंट है, उनको चैटबॉट मार्केटिंग चाहिए, आप उनको हमारा टूल ऑफर करो, आपको रिकरिंग बेसिस के ऊपर हम प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उनको ऑन बोर्ड लेके आना है। और प्राइजेस अगर आप चैटबॉट यूज करते हो तो सबसे सस्ते प्राइजेस है। बीच में हमने लाइफ टाइम ऑफर भी निकाले थे, वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए थे क्योंकि हम सर्वर माइग्रेट कर रहे थे और हमको देखना था एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ सकती है। उससे हमको समझ में आ गया कि कितनी कॉस्ट आती है। अब हमको समझ में आ गया कि कितने अच्छे रेट पे हम ऑपरेट कर सकते हैं। बेस्ट इन द मार्केट रेट है इस टाइम पे। इंस्टाग्राम ऑटोमेशन है, फेसबुक ऑटोमेशन है, वेबसाइट पे आप उसको लगा सकते हो। होपफुली ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर अंदर कोशिश करते हैं व्हाट्सएप ऑटोमेशन भी ला पाए। ऑफिशियल, सारे ऑफिशियल बात कर रहा हूं। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है। तो उनका कहना है कि कोई सब्सिडी नहीं मिल सकती है ऑयल शॉयल के ऊपर। तो भाई एक खबर निकल के आ रही थी, जो खाने वाले ऑयल है इसके रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, अब इसके ऊपर गवर्नमेंट को सब्सिडी डिस्काउंट देगी, पर ऐसा नहीं हो रहा है। अगली खबर हिमाचल से है। तो वहां पे फिश के जो इंपोर्ट्स होते हैं उसको पार्शली कर दिया गया है बैन। अगली खबर एफडीआई इनफ्लोज की है इंडिया के अंदर, जो कि घटे, अगर हम पिछले साल की बात करके चलते हैं, तकरीबन 15%। इसका रीजन वायरस कंडीशन थी, क्योंकि बिजनेस शायद ऑपरेट ढंग से नहीं कर पा रहे थे और उनको उतने फंड्स की जरूरत नहीं थी, या वो भी कतरा रहे थे क्योंकि रेवेन्यू घटा हुआ था। इस वैल्यूएशन के ऊपर पैसा रेस करेंगे तो फायदा नहीं हो पाएगा, या फिर इनफ्लोज मार्केट में भी कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, उनको रिस्की लग रहा था। इस साल हम देख रहे हैं यूनिकॉर्न धड़ल्ले से बन रही है क्योंकि वो इन्फ्लो अच्छा आना शुरू हो गया है। साल खत्म होगा तब पता लगेगा कि असली में ओवरऑल बढ़े या घटे, पर मुझे लगता है कि इस साल बड़े होंगे बहुत ज्यादा। अगली खबर 28 और 29 मार्च को जो ट्रेड यूनियंस है वो हड़ताल पे आ सकती है। तो उनकी हड़ताल से नुकसान हो सकता है ट्रेड जो बिजनेस में काम कर रहे हैं उनको। अगली खबर टीसीएस के 18,000 करोड़ के शेयर बायबैक का है। तो वो शेयर्स बायबैक कर रहे हैं, जो कि ओवर सब्सक्राइब हो गया 7.5 टाइम्स। तकरीबन एक शेयर वो 4500 रुपीज का खरीद रहे हैं। करंट प्राइस अगर आप चेक करोगे तो क्या है, बहुत कम है। तो अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा एक स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करो। आप क्या कर रहे हो, आपको पता लगा कि भाई अभी तो 4000 रुपए रेट है टीसीएस का, ये तो 4500 दे रहे हैं, शेयर ले लेता हूं, मैं भी बायबैक कर दूंगा। बाई चांस मान के चलते हैं, इनके रूल्स ऐसे नहीं है कि आप आज खरीद के ही बेच सकते हो। मैं बायबैक की पूरी कहानी समझा रहा हूँ, एक और भी इसके अंदर एक लूपहोल होता है। तो बाई चांस मान के चलते हैं इनका रूल अलाउ कर रहा है आपको आज ही खरीद के आज ही बायबैक के लिए डाल सकते हो, तो आपने डाल दिया बायबैक के लिए। अब इसकी वजह से इनके शेयर्स लोगों ने लेने लग गए, जिसकी वजह से डिमांड क्रिएट हुई। डिमांड के चक्कर में इनके शेयर के प्राइसेस बढ़ने लग गए और आपने शेयर तो ले लिया। अब 7.5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड है जो लोग बेचना चाह रहे हैं इस रेट के ऊपर। इसका मतलब क्या है, हो सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं इनमें से जिन्होंने शेयर खरीदे हो, डिमांड बढ़ाया हो, थोड़े ना तो आपके शेयर का प्राइस इनडायरेक्टली बढ़ जाएगा और आपने शेयर खरीद भी लिए।
अगली खबर अडानी पावर की है। तो उनके बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है जो उनकी 6 अलग अलग एंटिटीज है, सब्सिडरीज है, उन सबको आपस में मर्ज करने का। अगली खबर प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की है, जहां पे गवर्नमेंट कह रही है कि आओ इंडिया के अंदर प्रोडक्शन करो और आपको बेनिफिट्स देंगे। तो उसकी ब्रेकेज निकल के आई है। तो ब्रेकेज के हिसाब से 50 से 60% स्पेंड होने वाला है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट फोकस कंपनीज के अंदर, मतलब जो इंडिया के अंदर डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर कर रही है या फिर उनका फोकस रहने वाला है एक्सपोर्ट पे। और बचे हुए वो फोकस करने वाले हैं जो प्रोडक्ट इंपोर्ट होते थे उनको इंडिया में लोकलाइज किया जाए, मतलब इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाए। तकरीबन 1.95 के आसपास लाख करोड़ के आसपास पैसा देने वाली है गवर्नमेंट। अगली खबर एमडीएच की है। तो मैंने आपको पिछली न्यूज में बताया था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एमडीएच खरीद रहा है और ऐसा ऐसा हो रहा है। 15,000 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर 10,000 करोड़ के शेयर्स खरीदे जा रहे हैं। एमडीएच के सामने से है भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाहों पे ध्यान ना दो। अगली खबर बुक माई शो की है। तो टाटा आईपीएल जो हो रहा है, अजीब सा लग रहा है टाटा आईपीएल बोलने में ना, क्योंकि आदत हो चुकी थी इस कंपनी की। तो टाटा आईपीएल जो हो रहा है उसके राइट्स ले लिए है बुक माई शो ने टिकट्स वगैरह देने के। अगली खबर एचडीएफसी बैंक की है। तो उन्होंने तकरीबन 2 लाख करोड़ से ऊपर के लोन्स बांटे हैं फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर होम वाले रिटेल लोगों को। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत सारे लोगों ने घर लिया मतलब। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने घर लिया है पिछले कुछ टाइम में या नहीं, और लिया है तो क्यों लिया है? क्या ये जो वायरस आया उसने आपको सिखाया कि यार घर लेना चाहिए, या फिर इस टाइम सस्ते रेट मिल रहे थे, सस्ते लोन रेट चल रहे थे इसलिए ले लिए? अगली खबर YouTube की है। तो YouTube पे भी जो पॉपुलर शोज है वो स्ट्रीम हो गए ऐड के साथ पे। बहुत बढ़िया चीज है। ओटीटी सर्विस जिनको नहीं लेनी, YouTube पे ही देखना है तो आप देख सकते हो। ऐड से YouTube पैसा कमा लेगा और सबका फायदा सबका विकास। अब जिनको ऐड नहीं देखनी है आपके पास YouTube प्रीमियम का ऑप्शन है, आप लेके एड्स को स्किप कर लो। अगली खबर रेज कॉफी की है। तो विराट कोहली ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया है। हमने पिछले कुछ टाइम में देखा है बहुत सारे सेलिब्रिटीज इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। तो अगर आप बिजनेस करते हो और आपके पास में सरप्लस फंड है, आपका पुराना बिजनेस चल रहा है, फैमिली बिजनेस है, और आपका बिजनेस अब लगता है कि हॉल्ट पे आ चुका है, अच्छे लेवल पे चल रहा है और बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो रखा है, एंजल इन्वेस्टमेंट शुरू करो। ऐसा रिटर्न मिलेगा जो सोचा नहीं होगा। हो सकता है कि पैसा बहुत सारी जगहों पे जीरो भी हो, पर वो एक जो चलेगा ना वो आग लगा देगा। तो स्ट्रैटेजिकली समझने की कोशिश करो एंजल इन्वेस्टमेंट आपके लिए कैसी है, या फिर एंजल इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है आप किसी में भी करो। एंजल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिक करो। मान के चलते हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग है किसी एक्सवाई चीज की, उसके रिलेटेड जो चीजों की आपको समझ है उसके अंदर इन्वेस्ट कर लो। अगली खबर स्ट्रेंजा लिविंग की है। उन्होंने $57 बिलियन डेट फंडिंग के अंदर रेज किए हैं कोटक महिंद्रा से। और मैंने इनकी वेबसाइट देखी, दिल्ली के अंदर 3 ही जगह हॉस्टल प्रोवाइड कर रहे हैं, हॉस्टल प्रोवाइड करने वाले शायद ये। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।